बार फिर से आप सभी दोस्तों का मौसम पूर्वानुमान की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में इस समय बादल बन गए हैं और बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है और किसानों के मन में चिंताएँ हैं कि क्या इन बादलों से बारिश होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि आगामी समय में देश में बारिश को लेकर संभावनाएँ भी है और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बन रही है, इसके अनुसार क्या कुछ मौसम देश में रहेगा, इसकी हम बात करेंगे। और लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मौसम बदलता है, परिस्थितियाँ बनती है बारिश को लेकर, तो मैं पहले अपडेट जारी कर देता हूँ और इसी अपडेट के साथ अब आगामी समय में क्या कुछ मौसम रहेगा और वर्तमान में क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई है मौसम को लेकर, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम दीपेश है और आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट चैनल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कुछ संभावना है आगामी समय में बारिश को लेकर, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव के चलते बारिश की गतिविधियाँ आगामी समय में हमें देश में होती हुई नजर आएगी। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत तक जमकर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं ओलावृष्टि के साथ। तो प्री मानसून की वर्षा होगी, देश के कई राज्यों में तबाही का मंजर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आंधी तूफान चलेंगे, ओलावृष्टि हो सकती है, तो ऐसे में अब नुकसान की आशंका रहेगी। तो क्या कुछ संभावना है? चलिए एक नज़र डालते हैं पहले लाइव तस्वीरों पर कि इस समय वर्तमान में किस तरह के बादल बने हुए हैं देश के ऊपर। वर्तमान में लाइव सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बादल जो है बने हुए हैं और अब धीरे-धीरे बादल जो है मध्य भारत के राज्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कुछ बादल बने हुए हैं? आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के सामने कि आप देखिए किस तरह से मध्य भारत के राज्यों पर भी बादल हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर गुजरात के पूर्वी इलाकों में काफ़ी घने बादल हैं और किसान साथियों के मन में ये शंका है कि क्या इन बादलों से बारिश होगी, क्योंकि आसमान में घने बादल आ चुके हैं और यही हाल जो है पूर्वी राजस्थान के भी बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में घने बादल हैं, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में भी इस समय बादल बने हुए हैं और कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ हमें मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी नज़र आ रही है। तो मौसम जो है बदल गया है, बादल आ चुके हैं, आसमान में तेज़ हवाएँ चल रही है कई इलाकों में, तो अब बारिश को लेकर परिस्थितियाँ भी क्या कुछ नज़र आ रही है, इसके ऊपर बात करें तो फिलहाल आपको बता दूँ दोस्तों कि ना ही गुजरात में बारिश की संभावना है, ना ही मध्य प्रदेश में और ना ही राजस्थान में। हाँ, बादल है, इक्का-दुक्का इलाकों में नमी की मात्रा बढ़ सकती है, तो बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जा सकती है, बाकी तो कोई संभावना नहीं है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ ही रहेगा, आसमान में बादल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, बारिश की संभावना हमें फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसी के अलावा बारिश की जो संभावना है, वो हमें फिलहाल बाकी तो आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी नहीं नज़र आ रही है। आसमान में बादल ज़रूर हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भी मध्य भागों में और पश्चिमी इलाकों में बादल भी आपको नज़र आ सकती है। बाकी मौसम के ज़्यादातर इलाकों में जो है बारिश ना देते हुए ही आपको नज़र आएँगे बादल। आपको बता दूँ कि बारिश की संभावना इस समय पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी व्यापक तौर पर नज़र आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान से लगे हुए इलाके जो हैं अपने भारत के उत्तर पहाड़ी राज्यों पर बारिश होती हुई आपको नज़र आ सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में। बाकी दक्षिण भारत में भी मौसम साफ ही बना हुआ है, हल्की-फुल्की बारिश तमिलनाडु के तटों पर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आगामी समय में क्या कुछ देश में मौसम बदलेगा, बारिश की क्या कुछ संभावना है, मौसम किस तरह से देश में बारिश वाला बन सकता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। आज 21 मार्च 2024 है और कल 22 मार्च 2024 होगा। तो आज 21 मार्च को तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ राज्यों में बादल हैं, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन कल 22 मार्च को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसके ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल जो है क्या कुछ बारिश को लेकर इंडिकेशन दे रहे हैं 22 मार्च 2024 को बारिश को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि आपको बता दूँ कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव के चलते बंगाल की खाड़ी से नमी की मात्रा बढ़ रही है। तो इस सर्कुलेशन के चलते उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड, साथ ही साथ बिहार और साथ ही साथ उड़ीसा, इन इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। यानी कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में जमकर बारिश होने के आसार हमें कल 22 मार्च को नज़र आ रहे हैं देश भर में। इसके अलावा बारिश की संभावनाएँ जो हमें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेगा, तो इसके प्रभाव के चलते बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में। पंजाब के उत्तरी इलाके जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लगे हुए हैं, तो इन पहाड़ी इलाकों से सटे हुए इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से सटे हुए राजस्थान के इलाकों में बादल आपको नज़र आ सकते हैं और कल भी बादल जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकते हैं, क्योंकि नमी की मात्रा अरेबियन सी से पहुँच रही है। इसी बीच आगे बात करते हैं कि 23 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 23 मार्च को आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बारिश को लेकर ज़्यादा संभावना नहीं है। हल्के-फुल्के मॉडल जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो ये है कि राजस्थान के इलाकों में बादल रहेंगे, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, बाकी तो कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, आसमान में धूप रहेगी और बाकी देश में मौसम साफ रहेगा। हल्की-फुल्की बारिश की संभावना हमें उत्तराखंड के इलाकों में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश हो सकती है और आपको बता दूँ कि नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादलवाही आपको नज़र आ सकती है और बादल बरस सकते हैं कुछ इलाकों में। इसके अलावा आपको बता दूँ कि
पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में जमकर बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं, ओलावृष्टि, धूलभरी हवाओं के साथ। इसी बीच आप देख पाएँगे कि बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो ओडिशा के तटीय इलाकों पर भी आपको नज़र आएगी। मुंबई महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाकी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम जो है साफ ही बना रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ संभावना रहेगी, तो आपको बता दूं कि दोस्तों अब 24 या 25 मार्च से कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा, हल्का-फुल्का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हमें 27 मार्च से देश के उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आता हुआ नजर आएगा। 27 मार्च से आ रहे हैं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते देश के कई राज्यों में बारिश होगी। आपको बता दूं कि 27 मार्च को उम्मीदें यह है कि पंजाब, हरियाणा में बादल आ जाएँगे, कुछ इलाकों में बारिश होगी, ओलावृष्टि रिकॉर्ड की जाएगी और मौसम जो है बदल जाएगा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में आपको धीरे-धीरे बादलों में बढ़ोतरी होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में तो बारिश होने के आसार हमें नज़र आ ही रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना अधिकांश राज्यों पर रहेगी और साथ ही साथ मध्य भारत के राज्यों में तो कुछ बहुत ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, ओडिशा में हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी हल्की-फुल्की बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। 28 मार्च को आप परिस्थितियाँ देख सकते हैं कि बारिश को लेकर कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते अब बारिश की गतिविधियाँ 28 मार्च से देश में बढ़ने लगेगी। आपको बता दूँ कि प पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश होगी, दिल्ली पर भी हल्की-फुल्की बारिश के आसार हमें नज़र आ रहे हैं 28 मार्च को। और इसके अलावा बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, पहाड़ी राज्यों पर लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में मध्यम से तेज़ वर्षा, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि की आशंका हमें नज़र आ रही है और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि, आंधी-तूफान की आशंका पूर्णतः प्रबल तौर पर हमें नज़र आ रही है आगामी समय में और 28 मार्च को भी। इसके अलावा दक्षिण भारत में हल्की-फुल्की बारिश केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों पे हो सकती है। बाकी सेंट्रल इंडिया में कोई भी ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा बारिश को लेकर। इसके अलावा 29 मार्च को आप देखिए कि परिस्थितियाँ बदलती हुई आपको नज़र आएगी। बारिश की गतिविधियाँ 29 मार्च को देश के कई राज्यों पर होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर-पूर्वी इलाकों में और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर तो बारिश होती ही रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जमकर बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा बारिश को लेकर। दक्षिण भारत में भी कुछ ज़्यादा मौसम नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं कि 30 मार्च 2024 को कैसा मौसम रहेगा। 30 मार्च को देश के कई राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं, खास तौर पर सेंट्रल इंडिया और उत्तर भारत के इलाकों पर। उत्तर भारत में मौसम जो है काफ़ी जो बदल जाएगा और संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश होगी, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हमें नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, वो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और बारिश का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों पर नज़र आएगा। लगातार नमी की मात्रा बढ़ेगी, अरेबियन सी से नमी का फ्लो चलेगा, तो बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी और दक्षिण भारत में भी कुछ इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। बाकी उम्मीद यह है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, गुजरात पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है, तापमान लगातार बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये था देश भर का मौसम पूर्वानुमान। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।